दोस्तों, सुकरात यूनान के महान दार्शनिक थे। एक बार एक युवक ने सुकरात से जानना चाहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। इस पर उन्होंने कहा कि बताने मात्र से ही तुम इसके बारे में समझ नहीं पाओगे, तुमको उसे महसूस करना होगा। तब युवक ने कहा कि वो महसूस करके उसके बारे में जानना चाहता है, आप तो बताइए। इस पर सुकरात ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, कल सुबह नदी के किनारे आ जाना, वहीं पर हम इसके बारे में तुम्हें बताएंगे और तुम महसूस कर पाओगे। तब समय के अनुसार युवक नदी पर पहुंच गया। सुकरात वहां पर पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने युवक से कहा कि तुम नदी की ओर मेरे साथ दौड़ो। वो दोनों नदी की ओर दौड़ने लगे। दोनों दौड़ते दौड़ते वहां तक पहुंच गए जहां पानी उनकी गर्दन तक आ गया। इसी बीच सुकरात ने उस लड़के की गर्दन पकड़ ली और उसे नदी में डुबो दिया। कुछ सेकंड्स में ही वो युवक छटपटाने लगा। तब सुकरात ने उसे छोड़ दिया। युवक ने पानी के बाहर मुंह निकाला और तेजी से सांसें लेने लगा। तब सुकरात ने उस युवक से कहा, पानी के अंदर तुमने क्या महसूस किया, कि तुम्हें किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? युवक ने कहा कि उसे जीवित रहने के लिए श्वास की सबसे ज्यादा जरूरत हुई। तब सुकरात ने उस युवक से कहा कि सांस लेने के लिए तुमने जितनी शिद्दत से प्रयत्न किया, वही प्रयत्न सफलता के लिए जरूरी है। दोस्तों, सक्सेसफुल होने के लिए हमें ऐसी ही मेहनत और कोशिश करनी होती है। 1831 में बिजनेस में असफल होने, 1836 में एक नर्वस ब्रेकडाउन से पीड़ित होने और 1856 में राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर होने के बाद भी अमेरिका के सबसे फेमस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन अपने रास्ते पर अडिग रहे। लिंकन ने कहा था, मेरी बड़ी चिंता ये नहीं है कि आप असफल हुए हैं या नहीं, बल्कि ये है कि क्या आप अपनी असफलता से संतुष्ट होकर बैठ गए हैं। आपने अपनी असफलता से क्या सीखा और क्या आपने प्रयास करना छोड़ दिया है? अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ चारे के रूप में मछलियां डाल दी। अब मछलियों को देखते ही शार्क तुरंत तैरकर उनकी ओर आई और उन पर हमला करके उन्हें खा लिया। समुद्री विज्ञानी ने कुछ और चारा के रूप में मछलियां टैंक में डाली और वो भी तुरंत शार्क का आहार बन गई। अब समुद्री जीव वैज्ञानिक ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच में डाल दिया। अब टैंक दो भागों में बंट चुका था। एक भाग में शार्क थी और दूसरे भाग में उसने कुछ चारा मछलियां फिर से डाल दी। विभाजक पारदर्शी कांच से शार्क चारा मछलियों को देख सकती थी। चारा मछलियों को देखकर शार्क फिर से उन पर हमला करने की ओर तेजी से तैरती हैं, लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टकराकर वो रह जाती हैं। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वो चारा मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। शार्क ने दर्जनों बार पूरी आक्रामकता के साथ चारा मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वो असफल रह गई। कई दिनों तक शार्क उन कांच के विभाजकों को पार करने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल नहीं हो सकी। अंततः थक हार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिनों बाद समुद्री जीव विज्ञानी ने टैंक से वो कांच का विभाजक हटा दिया, लेकिन शार्क ने कभी उन चारा मछलियों पर हमला नहीं किया, क्योंकि एक काल्पनिक विभाजक उसके दिमाग में बस चुका था और उसने सोच लिया था कि वो उसे पार नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से इतने टूट जाते हैं और हम हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सफलता हमें नहीं मिलने वाली, ये तो नामुमकिन सा काम है, और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते हैं, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए बार बार प्रयास आवश्यक है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसीलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी ना होने दें और पूरे लगन से फिर से मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। अब हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आप आज से ही फॉलो कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल जीवन जी सकते हैं। नंबर 1, सफल लोग हमेशा समय के पाबंद होते हैं। सफल लोग हमेशा समय का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उन्हें हमेशा टाइम को फॉलो करना अच्छा लगता है। वो हर रोज सुबह जल्दी उठते हैं। वो हमेशा यही सोचते हैं कि किस तरह से समय का पूरी तरह से यूज किया जाए, क्योंकि उन्हें समय की सही कीमत का पता होता है। नंबर 2, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जापान के लोगों के लिए एक बात अक्सर कही जाती है कि वो बहुत मेहनती और सफल होते हैं। जापानी लोग सफलता पाने के लिए खुद को किसी लिमिटेड स्कोप में बांध कर नहीं रखते हैं। ये लोग कामयाब होने के लिए ऐसे कामों को हाथ में लेते हैं जिन्हें करते समय अगर उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी पड़े तो घबराते नहीं हैं। हर चैलेंज का एक सॉल्यूशन होता है। हर मुश्किल की एक नई सोच, नए आइडियाज और नए इन्वेंशन को जन्म देती है। नंबर 3, सफल लोग पहले सुनते हैं और उसके बाद बोलते हैं। सफल लोग हमेशा पहले दूसरों की बात सुनते हैं, फिर बात समझते हैं और उसके बाद ही वो बोलते हैं। वो कभी भी बिना सोचे समझे नहीं बोलते हैं। अगर उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती है तो वो उसके बारे में बोलते ही नहीं है।
या फिर उसके बारे में पूछते हैं कि आप फिर से समझाइए। नंबर 4, हमेशा दूसरों की मदद करें। जो इंसान जीवन में सक्सेसफुल होता है वो कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता। आप जितना ज्यादा लोगों की मदद करेंगे आप उतना बड़ा नेटवर्क तैयार कर पाएंगे, और आपका नेटवर्क जितना बड़ा होगा आप उतना तेजी से अपना रिलेशन बड़ा कर पाएंगे। एक सक्सेसफुल इंसान ये समझता है कि ज्यादा लोगों के साथ नेटवर्क होने का मतलब है ज्यादा सफल होने और ज्यादा से ज्यादा कमाने का मौका। नंबर 5, सफल लोग काम पूरा करने के लिए हमेशा अच्छे समय का इंतजार नहीं करते। सफल लोग बुरे समय में भी अपना काम कर सकते हैं। वो कभी भी अच्छे समय आने का इंतजार नहीं करते। वो कभी भी समय का मिसयूज नहीं करते हैं। हर समय की कीमत रखते हैं और उसका हमेशा सही इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, एक सफल इंसान हमेशा अच्छी तरह से तैयार और प्रेजेंटेबल होते हैं। एक सफल इंसान हमेशा अच्छी तरह से तैयार और प्रेजेंटेबल होते हैं। एक सफल इंसान कभी भी आपको गंदे कपड़े और गंदी सी स्माइल के साथ नहीं मिलेगा, जबकि ऐसी हालत में हजारों असफल इंसान मिल जाएंगे। सफल इंसान का साइन है कि वो हमेशा वेल ड्रेस्ड होता है, खुद को अच्छे तरह से प्रेजेंट करता है। ये चीज ना केवल उसकी तारीफ करवाती है बल्कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव वाइब्स देती है। ये भी उनके बेहतर लाइफ शेड्यूल का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 7, सफल इंसान हमेशा गोल पर फोकस करते हैं। सफल इंसान हमेशा गोल पर ध्यान देते हैं। एक सक्सेसफुल इंसान मल्टीटास्किंग नहीं करता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जरूर करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही वक्त पर कई चीजों पर फोकस कर रहा है। उसकी नजर सब पर होती है, लेकिन फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होता है। इसीलिए नजर सब पर रखो, लेकिन अपना फोकस एक काम पर रखो। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको सीखने को मिला हो कुछ तो जरा बताइए कि आपने क्या सीखा वीडियो से, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।